Hey all, this is Anjali और इस वीडियो में हम करेंगे Python program to calculate different taxes like GST और income tax. You have a choice in this practical list में कि आप GST पे भी बना सकते हो या income tax पे. I'll tell you both how to calculate both the taxes. So हम ये program start करते हैं. उससे पहले I would tell you that this program is part of the playlist जहाँ पर हम CBSE के थ्रू जो provided है practicals की list वो पूरी complete करेंगे for class 11th informatic practices. And otherwise also for a normal Python learner you can watch this video so that you can practice more programs in Python to improve your programming skills. So let's start with the program and let's go to PyCharm. If you're visiting my channel for the very first time, so do subscribe to learn a lot in programming. अब यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है तो पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं. न्यू पाइथन फाइल आ गई हमारे पास. इसका नाम मैंने दे दिया टैक्स. सो वी गॉट दिस फाइल. अब दो तरह के टैक्स अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी कैलकुलेट करना है और दूसरा है इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है. जीएसटी तो इजी है. जीएसटी जो टैक्स है आपका वो सेल टैक्स है बेसिकली. तो ग्लोबल सेल टैक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको आइटम का प्राइस इनपुट करवाना है एंड देन आप कोई भी परसेंटेज जीएसटी की ले सकते हो, क्योंकि जीएसटी कितना लगता है वो हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, मूवी टिकट्स हैं तो उस पर अलग जीएसटी लगता है, रेस्टोरेंट्स पे अलग अमाउंट ऑफ जीएसटी लगता है. सो द परसेंटेज ऑफ जीएसटी इज़ डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज वी आर यूजिंग. सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं पहले कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है. सो आप एक्चुअल कॉस्ट पूछ सकते हो. एंटर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस whatever it is. सो आपने वो इनपुट करवा ली. देन मुझे नहीं पता जीएसटी परसेंटेज क्या है, तो मैं यहाँ पर ले सकती हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम मैंने ले लिया जीएसटी PER, दैट इज़ जीएसटी परसेंटेज. एंड मैं ये भी पूछ सकती हूँ यूजर से एंटर दी परसेंटेज चार्ज्ड फॉर जीएसटी. सो हमने यूजर से पूछ लिया कि बताओ कितना चार्ज होता है जीएसटी. अब क्या करना है, आपको जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो जीएसटी कैलकुलेट कैसे होगा, जितनी भी कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी परसेंटेज अपॉन 100. मान लो अगर 10.5 एंटर हुआ होता जीएसटी परसेंटेज में, तो ये क्या हो जाता, कॉस्ट इंटू 10.5 अपॉन 100. तो जो आपके पास आएगा वो जीएसटी अमाउंट आ जाएगा. और प्रोडक्ट का जो फाइनल अमाउंट होगा दैट वुड बी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी प्लस जितना हमने उसके ऊपर जीएसटी लगाया. अभी मैं इसमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी नहीं ले रही हूँ. अगर आप कभी बिल्स को ध्यान से देखोगे तो उसमें दो टैक्स लगे होते हैं, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी होता है. सो हम अभी सिर्फ जीएसटी लगा रहे हैं सिंस इट वाज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि आपको एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है. और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा के दिखा देती हूँ कि जीएसटी चार्ज इज दिस मच and amount to pay is amount. So we have this, and now if we execute this one, so वो आपसे पूछेगा enter the cost of the product. से I enter 1000 and GST is let's say 9%. सो आपके पास आया कि 90 रुपीज़ जीएसटी है और अमाउंट टू पे कितना हो गया 1090, क्योंकि 1000 कॉस्ट थी और उसके ऊपर 90 आपका जीएसटी लग गया. सो दैट इज़ द अमाउंट टू पे. सो दिस इज़ वन थिंग कि जीएसटी वाला टैक्स तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो दूसरा टैक्स था वहाँ पे, आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर ये अच्छे से क्लियर है तो डू क्लिक द लाइक बटन राइट नाउ एंड लेट्स गो फॉर द इनकम टैक्स थिंग नाउ. इनकम टैक्स में आपको पहले टोटल इनकम पूछनी पड़ेगी कि कितनी इनकम है. So I can ask like enter total annual income. अब अगर आपने इनकम टैक्स पे कभी मैथ्स में क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको याद होगा कि उसमें स्लैब्स होती हैं. जैसे कि पहले 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, फिर 2 लाख से 4 लाख तक इतना टैक्स देना है, 4 लाख से 8 लाख तक इतने % टैक्स देना है. तो वो परसेंटेज जो टैक्स की होती है इनकम टैक्स की, दैट चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब्स. सो अब अगर आपको स्कूल में ये प्रोग्राम करने के लिए कहा जाता है तो ऑब्वियसली योर टीचर शुड टेल यू कि इनकम टैक्स की क्या स्लैब्स आपको यूज़ करनी है. पर हम अभी एक सैम्पल स्लैब्स लेके कैलकुलेट करेंगे. तो हमने बेसिक इनकम पूछ ली और अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे
कि अगर तो इनकम इज़ लेस देन लेट्स से 2 लाख, सो कोई टैक्स नहीं देना, द टैक्स इज 0. एंड पाइथन में वी डोंट नीड टू गिव द ब्रैकेट्स बट यू नीड टू गिव द कोलन है. देन मैंने चेक किया, अगर 2 लाख से कम नहीं है, अगर 4 लाख से कम है, दैट मीन्स 2 लाख से 4 लाख के बीच में है. सो अगर 2 लाख से 4 लाख के बीच में है तो लेट्स से 2 लाख से जितने ज़्यादा पैसे हैं उस पर हमें 5% इनकम टैक्स देना है. तो आप क्या करोगे, इनकम माइनस 2 लाख. सो इनकम में से 2 लाख माइनस किया ताकि मेरे पास आ जाए कि कितने पैसे 2 लाख से ज़्यादा है. जैसे अगर इनकम 3,20,000 थी तो ये आ जाएगा 1,20,000. 1,20,000 पे आपको 5% टैक्स देना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.05 या फिर आप मल्टीप्लाइड बाय 5/100 भी लिख सकते हो. दोनों का एक ही काम होगा. देन अगर 4 से ज़्यादा है तो हमने चेक कर लिया कितना ज़्यादा है. लेट्स से 4 से 8 के बीच में है. अगर 4 से 8 के बीच में है तो आपको टैक्स कितना देना है, तो आपको टैक्स देना है इनकम माइनस 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.07 लेट्स से 7% प्लस जो पिछले वाली स्लैब का है वो टैक्स भी देना पड़ेगा. तो वो 2 लाख पे 5% होगा. 2 लाख पे 5% मतलब 1,000, नो 2 लाख का 10,000. सो वो आपको देना ही देना है, प्लस इतना आ गया. अब अगर उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा आप कितने भी स्लैब ले सकते हो, पर मैं अभी यहीं पर लास्ट स्लैब दे रही हूँ. तो अगर 8 लाख से भी ज़्यादा है तो आप 8 लाख से जितना ज़्यादा है उस पर मान लो 10% है, तो मैंने उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस पिछली वाली स्लैब पे दैट मीन्स 4 लाख का 7%. 4 लाख का 70 वुड बी 28,000. सो इट विल बी 28,000 प्लस 10,000, 38,000 तो देना ही है, प्लस जो ये बनेगा, और उसको हम फिर अब प्रिंट करा सकते हैं. सो हम यहाँ वापस गए और प्रिंट करा दिया, इनकम टैक्स टू पे is tax. So if I show you the code, it is this much. So आपने पूछा टोटल एनुअल इनकम कितनी है, फिर उसकी कंडीशंस चेक कर ली कि वो कौन से स्लैब में लाई करता है, अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट किया और फिर उस टैक्स को हमने प्रिंट करवा दिया. सो दैट्स हाउ योर इनकम टैक्स गेट्स कैलकुलेटेड. रन करके देखते हैं. तो पहले तो जीएसटी के लिए वो पूछेगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,200, जीएसटी इज 7%, so we get that thing. Now enter the total income. Let's say the total income is 3,50,000. So it is 7,500. That is 5% of 5% of 1,50,000. तो ऐसे हम और भी ट्राई कर सकते हैं. We could give more values and check it out. So आप जब बनाओगे different values डाल के देखो, और रिजल्ट हमेशा रिलायबल ही होता है बिकॉज कंप्यूटर इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशंस. आपसे मिस्टेक ज़रूर हो सकती है फॉर्मूला लिखने में, पर जो फॉर्मूला आपने लिखा है सिस्टम इज़ गोइंग टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट एंड विल गिव यू द रिजल्ट्स. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स. आई होप द प्रोसीजर इज़ क्लियर. समझ आया आपको? इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद योर classmates and do subscribe the channel. By the time I upload more, keep watching, keep learning.